भगवान शिव त्रिभुवन गुरु भी हैं, जगत के माता पिता भी हैं, महेश्वर तो है ही हैं, और जगत के कल्याण के लिए कभी कभी जगदीश ही स्वयं मातृवत रूप में भी अवतरित होते दिखाई देते हैं। तो मानस के माध्यम से भगवान रामेश्वरम के कुछ रहस्यों को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो भी यजमान, सहयजमान और दैनिक यजमान बने हैं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये भारत के जो 4 धाम हैं, एक तो हमारे उत्तराखंड में है छोटा 4 धाम जिसको कहते हैं बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, वो छोटा 4 धाम है। और पूरा बड़ा जो भारतवर्ष का जो 4 धाम है उसमें से एक धाम ये रामेश्वरम। मैं तो आज सोच रहा था कि इतनी बड़ी सेना लेकर भगवान राम जब यहां प्रवास किए होंगे, क्या दृश्य होगा उस वक्त का। हाँ, श्री हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, नलनील, दधिमुख, केसरी, ऐसे ऐसे महान प्रभु के सेवक सब यहां रहे। 9 लाख वर्ष पूर्व लगभग भगवान श्री राम के पग चिन्ह यहां पड़े, चरण धूल यहां पड़ी, और कोई भले ही साक्षी हो न हो, लेकिन 2 समंदर जो यहां मिल रहे हैं ये भगवान राम के आने की प्रत्यक्ष गवाही दे रहे हैं। ये साक्षी, इसलिए यहां तो समंदर देव को भी प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने अपने नेत्रों से कभी प्रभु का दर्शन किया था। ऐसे धाम में पहुंच जाना ही परम सौभाग्य होता है। और भगवान राम ने खुद रामेश्वरम की महिमा गाई साहब। जे रामेश्वर दर्शन करी हई, ते तनु तजी मम लोक सिधरी। भगवान ने खुद कहा कि एक बार जो कोई दर्शन भी कर ले, वह मृत्यु उपरांत मेरे धाम को आएगा। यह मेरा वचन है। रामायण यदि सत्य है, प्रभु का वाक्य यदि सत्य है, तो यहां पहुंच जाना मतलब हम मुक्ति के अधिकारी हो गए। फिर बार बार धरती पर आना न आना, इन सब चीजों से हम मुक्त हो गए। केवल यहां पहुंच जाना ही मेरे भाई बहन, यही हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। इसलिए प्रयास किया जाता है कि हर वर्ष ये जो आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहें, व्यास पूर्णिमा कहें, इस दिन कोई न कोई तीर्थ में आयोजन रखा जाए। इसी बहाने हम लोगों की तीर्थ यात्रा भी हो जाती है, नए नए दर्शन भी हो जाते हैं। आज भाटिया साहब कह रहे थे कि बापू आपकी कृपा से देखिए कहां कहां दुर्लभ दर्शन हो जाता है। सरदार जी हैं ना, तो अमृतसर बहुत जाते रहते थे। ये तो जब से हनुमान जी महाराज ने उनको खींचा, तब से कभी चित्रकूट ले जाते हैं और कभी रामेश्वरम ले आते हैं। ये हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष कृपा है, जिसको प्रभु चुन लेते हैं। हाँ, अब इतना बड़ा भारतवर्ष है, इतने सारे लोग हैं। लगभग 2-3 महीने पहले से अनाउंस हुआ कि भाई रामेश्वरम जाना है। बहुत सारे लोग फोन कॉल्स करके
अपना दुख भी व्यक्त कर रहे कि बापू हम इस कारण से नहीं आ पाए, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आया हूं, जो जो नहीं आ पाए हैं उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए मैं दर्शन कर लूंगा, तो आप सभी को पुण्य मिल जाएगा। तो जो नहीं आ पा रहे हैं मैं उनको निवेदन कर रहा हूं, वो उदास न हो, दुखी ना हो। ये इतने सब लोग आए हैं, एक दूसरे से सभी लगभग कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो इतने सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो इनका भी पुण्य जो नहीं पहुँचे हैं उनको भी प्राप्त होगा। भगवान शंकर और प्रभु राम, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। शिव तत्व के माध्यम से गुरु पूर्णिमा का ये अवसर है, तो गुरु तत्व का भी हम दर्शन कर रहे हैं। इसलिए इस कथा का एक शब्द में परिचय देना हो तो आप कह सकते हैं मानस गुरु तत्व। हमारे जीवन में गुरु की क्या महिमा है, कौन गुरु है, किस कारण हम गुरु कहते हैं किसी श्रेष्ठ जन को, उसका दर्शन हम लोग इन 5 दिवस में करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान शंकर के माध्यम से। हम सारे संसार के लोगों के लिए भगवान शंकर गुरु भी हैं, हम सबकी मां भी है, हम सबका पिता भी है, हम सबका ईश्वर भी है। कई संबंध हैं भोलेनाथ से। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए स्वभावे, बहुत सारे नाते हैं भोलेनाथ के। तो कल के प्रसंग पर मैं आपको लेकर चलूं। आज सुबह सुबह लगभग बहुत सारे लोगों ने अभिषेक भी किया होगा। मेरा यहाँ अपना नियम चल रहा है, इसलिए मैं सामूहिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ आकर के भी यदि भजन न हो तब तो यहाँ आना व्यर्थ है भाई। हाँ, यहाँ आकर के भी यदि हम सोए रह जाएं, घूमने में समय निकाल दें, तो इससे तो अच्छा होता फिर आप कहीं और घूम लेते। हाँ, जहां स्वयं हमारे ठाकुर ने पूजन किया है, भगवान शंकर को लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। स्वयं भगवान राम ने स्थापना करके, और मेरे प्रभु का एक नियम था। शिव पुराण में ऐसी चर्चा आती है कि भगवान राम वनवास काल के दौरान जितने दिन तक प्रभु वन की यात्रा पर रहे, हर रोज भगवान का एक नियम था। स्नान करते ही आसपास कोई शिव जी का मंदिर न हो तो स्नान करते ही बालुओं से ही भोलेनाथ को बनाकर शिवलिंग की स्थापना करके वहां ही जल अर्पित कर देते थे और भोलेनाथ को वंदन कर लेते थे। बाद में प्रभु कुछ जलपान करते थे। बगैर पूजा किए प्रभु ने कभी भी जलपान नहीं किया, ऐसा प्रमाण है। रोज मेरे प्रभु का नियम है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सब कुछ है भोलेनाथ, स्वामी भी हैं, ईश्वर भी हैं, एक दोनों के इष्ट देव भी हैं। शिव जी को पूछा जाए कि आपके इष्ट देव कौन हैं, तो कहेंगे प्रभु राम, इष्ट देव मम बालक रामा। और भगवान को पूछा जाए कि आपके इष्ट देव कौन हैं, तो कहेंगे हमारे इष्ट देव भोलेनाथ हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक भोलेनाथ को वंदन न करने प्रभु जल भी ग्रहण नहीं करते थे। हर रोज प्रभु का नियम था। इसलिए बचपन की घटना मुझे एक स्मरण हो रही है प्रभु की। जब भगवान राम बालक रूप में महाराज अवधेश के आंगन में विचरण कर रहे थे, तो कहते हैं भगवान शंकर को पता चला
तो भगवान शंकर ने उस वक्त पार्वती जी से एक चोरी की, छुप करके कागभुसुंडी जी के साथ भोलेनाथ अयोध्या पधारे और भगवान रामलला के बाल्य स्वरूप का दर्शन किया। और जब दर्शन करके गए तो पार्वती मां ने पूछा, बाबा कहां गए थे आप? भोलेनाथ ने कहा, कहीं इधर उधर नहीं गया था, मैं अयोध्या गया था। क्यों? बोले, हमारे इष्ट देव बालक के रूप में आए हैं तो उनका दर्शन करने गया। तो पार्वती जी ने कहा, किसके साथ आप गए? मैं आपकी पत्नी हूं, यहां बैठी हूं और आप अकेले दर्शन करके चले आए। कौन था आपके साथ? तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं अकेला नहीं गया था, ये यहां पर कागभुसुंडी रहते हैं, मैं उनके साथ गया था। तो पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा कि आप दुनिया को लेकर के चले गए, अपनी घरवाली को लेकर नहीं गए। भोलेनाथ ने कहा कि एक बार घरवाली को लेकर तो गया था कथा सुनने के लिए, और कितना झेलना पड़ा मुझे पता है। कई लोग न कथा सुनते हैं न सुनने देते, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, न सुनेंगे न सुनने देंगे। और कई लोगों को तो मैं देखता हूं कि ध्यान कैमरे पर रहता है, कब कैमरा मुड़ रहा है हमारी ओर। हाँ, और चलो उनका ध्यान है वो तो ठीक, बगल वाले को भी है, कैमरा आ रहा है, जरा ध्यान से बैठो। ना सुनेंगे ना सुनने देते।